हूँ कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन वादहुला शरीक वन गॉड विदाउट सेकंड अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे एक ही नूर से सब जग उपजे। हम अपने मदरसों में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि संस्कृत हमारे उत्तराखंड राज्य की सेकंड लैंग्वेज है और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये बहुत बड़ा काम किया है कि संस्कृत को दूसरी सरकारी ज़बान बना करके पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश को एक रास्ता दिखाया है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ऐसा ही करते हैं कि वो जितने भी वो कानून ला रहे हैं पूरा देश उनका अनुसरण करता है। और मैं उसे आगे यूं बढ़ाना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड ये तपस्वियों की एक भूमि है। यहाँ का कोई भी पैगाम, कोई भी मैसेज पूरे विश्व के अंदर पहुँचता है, देश में तो पहुँचता है। आप यूसीसी लें तो यूसीसी मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, इस्लाम की भी नहीं है। इसी तरह से नकल विरोधी कानून है, आज पूरे देश के अंदर उसकी गूंज हो रही है। वो यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ लागू किया और कानून बनाया और पूरे देश को एक रास्ता दिखाया। आप देखिए जितने भी, चाहे जबरन धर्मांतरण का मामला हो, इसलिए कि धर्म जो है वो धर्म परिवर्तन के लिए नहीं है। धर्म तो एक हॉस्पिटल की तरह है और धर्माचार्य एक डॉक्टर की तरह है। तो डॉक्टर अच्छे होने चाहिए, हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए। जब वो अच्छे होंगे तो उनका इलाज उसी हॉस्पिटल में हो सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी ने बार बार ये बात कही है कि हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं मगर जहां हमें पहुंचना है वो मंजिल तो हमारी एक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन वादहुला शरीक वन गॉड विदाउट सेकंड अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे एक ही नूर से सब जग उपजे कौन भले कौन मंदे। और यही हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये पैगाम दिया है वसुधैव कुटुंबकम का, यानी पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है। तो मैं आपके बीच में बात कहना चाहता हूं कि हम संस्कृत को मदरसों के बच्चों में पढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हम मुसलमानों की ये गलतफहमी भी दूर कर रहे हैं कि संस्कृत और अरबी इनमें सिमिलरिटी बहुत है। अगर हम अरबी जानते हैं और उसके साथ संस्कृत भी जान जाएं तो बहुत सारे हमारे मसाइल हल होंगे और हमारे बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। जैसे योग है, योग अगर आप पहले तो मुसलमान कुछ लोग तथाकथित लोग जो है मुखालफत करते थे, आज योग अपना रहे हैं और योग के अंदर भी संभावनाएं हैं, बहुत संभावनाएं हैं योग के अंदर रोजगार की। तो मैं समझता हूं कि देवभूमि से चलने वाला हर कानून पूरे देश के अंदर उसका अनुसरण होता है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार के तमाम उनके जितनी कैबिनेट है या उनकी सरकार के जितने सहयोगी हैं सब बधाई के पात्र हैं। तो हमने ये तय किया है कि हम संस्कृत विभाग से आखिरी दर्जे में हमारा चल रहा है कि एमयू करके वो हमें टीचर प्रोवाइड कराएंगे और हम कुछ मदरसों में पहले उसे पढ़ाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि एक बच्ची ने स्थापना दिवस के ऊपर स्पीच दी संस्कृत के अंदर। तो उसी वक्त से हमने तय किया था कि हम संस्कृत ऐसा नहीं है कि ये किसी विशेष धर्म के लिए है या संस्कृत पढ़ेंगे तो हमारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हमारा ईमान जो है, यानी हमारी आस्था है वो और सुदृढ़ होगी और मजबूत होगी। जैसे मैं अगर पढ़ रहा हूं एकम एवं अद्वितीयम, ईश्वर एक है, दूसरा कोई नहीं है, ये वेद का मूल मंत्र है। तो मैं समझता हूं कि आज जहां जहां सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम 60 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों को एजुकेशन से, कब तक मदरसों में संस्कृत की शिक्षा पढ़ाई जाने लगी? देखिए हम इसी कोशिश